एक समय के बाद एक राजा था जिसका नाम था परमेश्वर। उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐसे आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत ही प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। राजा को भी इस बात का बहुत ही दुख था। वर्षों के बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम परमेश्वर रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार ने परमेश्वर सिंह को बहुत ही बिगाड़ दिया। बचपन में तो परमेश्वर की सभी बातें दिल को लुभा देती, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जुत्ती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूछता था। आयु तो बहुत ही कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। परमेश्वर के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में परमेश्वर की शिकायत लेके आती थी, और जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यही एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात बताई कि वे राजकुमार से इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य, अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है कि वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने परमेश्वर को गुरुजी के आश्रम में भेजा। अगले ही दिन अपने पुत्रों के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बातचीत की और परमेश्वर के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने कहा कि आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा कि गुरु के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले ही दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा परमेश्वर को भिक्षा मांग खाने को कहा, जिनसे सुनकर परमेश्वर ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उनसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन खाना नहीं मिला। दूसरे दिन उसे भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद परमेश्वर को भर पेट भोजन मिला और उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों के अनुसार राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राजा गुप्त ने परमेश्वर के साथ अपने सुबह सवेरे शहर पर चलने को कहा। दोनों शहर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने परमेश्वर से कहा कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और तुम में बहुत ही अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां सुंदर सुंदर फूल थे, जिससे बाग महक रहा था। गुरुजी ने परमेश्वर को बाग से फूल तोड़ने को कहा। परमेश्वर झट से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ को लाने को कहा। परमेश्वर वो भी ले आया। अब गुरुजी ने एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगा। परमेश्वर ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते सककर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही परमेश्वर ने नीम के पत्ते खाए और उसका मुंह कड़वा हो गया, उसे उसकी बहुत ही निंदा की और जतर कतर पीने
पानी ढूंढने लगा। परमेश्वर की यही दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद परमेश्वर को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगी और उसने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्ती खाई तो तुम्हें वही कड़वी लगी। तुमने उसे थूक दिया और उसे निंदा भी की। गुरुजी से परमेश्वर को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी तुम में गुण होते हैं तो उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जहाँ गुण होते हैं वही प्रशंसा होती है। परमेश्वर को सभी बातें विस्तार से समझ आ गई और वो अपने महल लौट गया। परमेश्वर में बहुत से परिवर्तन आता और बाद में एक सफल राजा बनता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुरुजी की सीख ने परमेश्वर के जीवन को बदल दिया और वो एक क्रूर राजा कुमार से एक न्यायप्रिय दयालु बन गया। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा कभी नहीं कर सकते।